अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया की आबादी का ज़रिया बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हवा के बतन से हर रोज़ एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इस वक्त बहनों की शादी की ममानियत न थी, मगर इतना ख्याल रखना ज़रूरी था कि एक दिन के पैदाशुदा लड़के की शादी दूसरे रोज़ की पैदाशुदा लड़की से होती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के काबील और हाबील थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दस्तूर के मुताबिक काबील की बहन को हाबील के निकाह में देना चाहते थे। ये लड़की हसीन थी। काबील तलबगार हुआ, हालांकि ये इसके साथ पैदा हुई लड़की थी और कायदे के मुताबिक इससे निकाह जायज़ न था। जब इसने इसरार किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी नज़र पेश करें। जिसकी नज़र अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कर ली जाएगी, इसी के साथ लड़की की शादी कर दी जाएगी। काबील ने अपने खेत का सड़ा हुआ अनाज पेश किया और हाबील ने एक मोटी ताज़ी बकरी। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक आसमान से एक आग उतरी और इस आग ने हाबील की बकरी को जला दिया। ये कबूलियत की निशानी थी। काबील ये देखकर बिगड़ा और इसने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। हाबील ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है कि तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। असल बात यह है कि अल्लाह मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। काबील मौका की ताक में रहा। आज काबील के नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और इसे कत्ल ही कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बड़ा नुकसान उठाने वाला हो गया। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि सिर्फ अपने भाई के ही कत्ल का गुनाह इसके सर पर नहीं पड़ा, बल्कि हदीस की तसरीह के मुताबिक क़यामत तक जितने कत्ल होंगे इनकी सज़ा में वो भी शरीक रहेगा। इसलिए कि जो अच्छे या बुरे की बुनियाद डालता है वो क़यामत तक इस किस्म के दूसरे अमल करने वालों के अजर में शरीक रहता है। यूँ तो काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, मगर इसकी समझ में ना आया कि इसकी लाश को किस तरह छुपाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जिसने ज़मीन को खोद कर बताया कि वो अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। काबील ने यह देखकर कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मैं इससे भी गया गुजरा हूँ कि इस कव्वे ही के बराबर अकल नहीं रखता और अपने भाई की लाश को छुपा सकता। अर्ज़ वो बहुत शर्मिंदा हुआ। कुरान करीम में इसके बाद फरमाया गया है, कत्ले नाहक और ज़मीन में फसाद फैलाने के जो बुरे नतीजे निकलते हैं, इनकी वजह से हमने बनी इसराइल को बता दिया कि जो शख्स नाहक को कत्ल करे या दुनिया में फसाद फैलाए वो इस जुर्म की बुनियाद डालता है और इस तरह दूसरे सब लोगों का जिम्मेदार होता है। और जो शख्स किसी को जालिम के हाथ से बचाता है और अमन व अमान का तरीका जारी करता है, वो भी इन दूसरों के जो इनके तरीक़े पर चलें सवाब में शरीक होता है। सूरतुल माइदा रुकू नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको आदम के दो बेटों का वाकई किस्सा पढ़कर सुनाइए। जब दोनों ने बारगाह इलाही में एक नज़र पेश की तो इनमें से एक की नज़र तो कबूल कर ली गई और दूसरी की नहीं कबूल की गई। जिसकी कबूल नहीं की गई इसने दूसरे से कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। इसने कहा, अल्लाह तो परहेज़गारों ही की नज़र कबूल करता है, और अगर तूने मेरी तरफ मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मैं तो तेरी तरफ अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए ना बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह से जो सब जहानों का परवरदिगार है उससे डरता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तू मेरे कत्ल का गुनाह और अपना अगला पिछला गुनाह दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा, और जुल्म करने वालों की यही सज़ा है। अर्ज़, इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के मार डालने पर आमादा कर दिया, फिर इसने इसे मार डाला और उसके बाद बड़ा नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन को खोदता था ताकि इसको दिखाए कि किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा सकता है। और वो बहुत शर्मिंदा हुआ, इसलिए हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि जिसने किसी शख्स को बग़ैर जान के बदलाए दुनिया में बग़ैर फसाद के कत्ल किया तो इसने सब लोगों को कत्ल किया, और जिसने एक को बचा लिया गोया इसने सबको बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।